Assalamu alaikum. Welcome back to Cooking Rookies. This is Fahmina Rizwan, your host. Meet my incredibly wonderful friend Kahkashan Fayaz. Assalamu alaikum. guys. वेलकम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। और क्या हो रहा है लाइफ में? लाइफ में बस बिजी हैं बच्चों के साथ हम्म, और बस बच्चों के साथ लाइफ गुजर रही है, टाइम का पता ही नहीं चलता है। हाँ। अच्छा कहकशां, कुछ अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं, कुछ अपनी एजुकेशन, बाकी सारी चीज़ें जो भी। एजुकेशन मैंने माशाल्लाह मास्टर्स किया हुआ है, कराची यूनिवर्सिटी से इस्लामिक हिस्ट्री में मास्टर्स किया हुआ है मैंने। और बस मास्टर्स किया था, थोड़े टाइम मैंने जॉब करी, टीचिंग करी मैंने, और फिर बस शादी हो गई, फौरन एंगेजमेंट हुई, फिर बस शादी हो गई। और बस फिर शादी के फौरन बाद ही माशाल्लाह अब्रिश हो गई। बस अब्रिश हुई तो लाइफ बहुत बदल गई। अब्रिश के पहले मेरी लाइफ बिल्कुल अलग थी और उनके आने के बाद बिल्कुल लाइफ मेरी चेंज हो गई। ज़ाहिर है पहले मतलब अब जब पता चला कि भाई वो डाउन सिंड्रोम के साथ हैं माशाल्लाह, और उसके साथ थोड़े इश्यूज भी थे, मल्टीपल इश्यूज थे, उसका VSD का मसला था, उसके ओपन हार्ट सर्जरी हमने करवाई। तो खैर फिर रिलेटिव्स के साथ सब चीज़ें मैनेज करना, सब चीज़ें बड़ी मुश्किल हुई, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुअली सब ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और पहले ये था कि अब्रिश से पहले जो है ना मैं बहुत चेंज थी, मतलब मुझे गुस्सा भी ज़्यादा आता था और मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। लेकिन अब्रिश ने मेरी लाइफ को टोटली चेंज कर दिया, मतलब इतना चेंज कर दिया कि मैं बहुत बर्दाश्त करने लगी हूँ, लोगों की बातें आराम से सुन लेती हूँ, और गुस्सा भी जो है ना बिल्कुल कम हो गया है, समझ लें ना होने के बराबर। हाँ, गुस्सा करती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, वो उनके ऊपर चलता है, जायज़ है। हाँ वहाँ जायज़ है। लेकिन और फैमिलीज में ना गुस्सा बिल्कुल मैं समझती हूँ कि नहीं, ना होने के बराबर। और टाइम भी मेरा इतना चेंज हो गया है अब्रिश के साथ, मैं अपने ऊपर टाइम दे ही नहीं पाती। मेरा टाइम बस मेरे बच्चों से शुरू होता है, बच्चों पे खत्म होता है। कभी कभी मेरे हस्बैंड मुझसे नाराज हो जाते हैं, कहते हैं तुम मुझे टाइम ही नहीं देती हो। खैर लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब अब्रिश माशाल्लाह 8 इयर्स की हैं, उनके साथ अच्छा टाइम भी गुजरा, बुरा टाइम भी गुजरा, लेकिन अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें बहुत अच्छे टाइम से भी गुजारा जो हमें हमेशा याद रहते हैं। बुरे टाइम को हम सोचते हैं हम जाने दें, लेट इट गो, कोई मसला नहीं है, लेकिन अच्छी गुजरी है लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये तो आपका एक्सेप्टेंस थी अब्रिश के लिए। हाँ हाँ, फैमिली का क्या सीन है? फैमिली का रिस्पॉन्स अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। फैमिली का रिस्पॉन्स अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। बस इनकी नानी की तरफ से तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी नानी की तो जान है अब्रिश में, बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, उनका तो बस नहीं चलता। बस मेरी अम्मी थोड़ा बीमार रहती हैं, कैंसर के पेशेंट हैं वो, बहुत बीमार रहती हैं, तो इसलिए वो कहती हैं बस अब्रिश को मुझे दे दो, मैं रखूँगी, लेकिन वो रख नहीं सकती। मेरी भाभी बहुत रखती हैं अब्रिश को अल्हम्दुलिल्लाह। उनका वो बिल्कुल अपने बच्चों की तरह अब्रिश को रखती हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ख्याल रखती हैं। और बाकी ये कि बहनें भी, पहले मैं इशाल को समझाती थी कि इस तरह, लेकिन अब वो मुझे समझाती है कि मामा अब्रिश को गुस्सा नहीं करें, मामा वो कुछ करती है ना तो इशाल मुझे कहती है मामा अब्रिश को ऐसे नहीं करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिबलिंग्स बॉन्डिंग भी अच्छी हो गई है अब, माशाल्लाह माशाल्लाह। और पहले ये था कि अब्रिश बिल्कुल नॉन वर्बल थी, लेकिन अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बोलती है, वर्ड्स ग्रेजुअली बोलना स्टार्ट करें उसमें। लेकिन बस यही है कि थोड़ा सा बीमार पड़ते हैं ना ये बच्चे तो बिल्कुल बैकवर्ड हो जाते हैं, बहुत पीछे चली जाती है। लेकिन अभी बीच में काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, इंक्लूजन के हिसाब से कुछ कहो कहकशां। इंक्लूजन का तो मैं ये कहूँगी कि सोसाइटी के हिसाब से। सोसाइटी में जो है ना एक्सेप्टेंस की अभी बहुत ज़रूरत है, बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है, नहीं है किसी को भी अवेयरनेस। अगर ये बच्चा अगर हमारे पास है ना तो हमें पता है कि हमें इनकी स्पेशल केयर करनी है, लेकिन जिनके पास ये बच्चा नहीं है ना उनको नहीं पता। और मैं कहती हूँ सोसाइटी में तो रहने दे, अपने करीब के रिलेटिव्स को ही जो है ना उनको लगता है कि ये बच्चा इनके पास है तो इनसे दूर हट जाओ, इनसे मतलब अपने बच्चे को इन बच्चे से हटा लो दूर, कि कहीं जोर से हिट ना हो जाए। जबकि अगर कोई नॉर्मल बच्चा है वो भी अगर हिट कर देगा उसका इतना इशू नहीं बनता है, लेकिन अगर हमारा स्पेशल नीड बच्चा अगर किसी को हिट कर देता है, क्योंकि वो तो नॉन वर्बल है ना, वो तो इतनी अपनी बात को डिफाइन नहीं कर पाएगा, तो वो हिट करना भी जो है ना बहुत उसको इश्यू क्रिएट हो जाता है उसका। तो ये है कि अभी भी एक्सेप्टेंस की जरूरत है, सबको ये पता होना चाहिए कि ये अगर बच्चा है तो ये किसी का कोई गुनाह नहीं है, किसी की कोई सजा नहीं है, ये तो अल्लाह की देन है, और फरिश्ता ना ही है, कोई आजमाइश और भी ना है। ही कोई आजमाइश है, बिल्कुल।
जब अब्रिश पैदा हुई थी ना तो मुझे बहुत सी चीजें सुनने को मिली थी ना। अब तो खैर मैं उन बातों को भूलना चाहती हूँ, लेकिन हम भूल नहीं पाते ना। कुछ वर्ड्स होते हैं ना जो हमारे कानों से नहीं हम भूल पाते, हमारे कानों में रखता है, आवाज जब वो गूंजती बंदा रहती है। सामने आता है तो वो वर्ड्स भी सामने आ जाते बिल्कुल, जब वो बंदा सामने आता है तो वो वर्ड सामने आते हैं ना। तो मैंने बहुत सी चीजें इस चीज को मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन अभी भी अगर आप इंक्लूजन का पूछेंगे ना तो लोगों को अभी भी एक्सेप्टेंस की, अवेयरनेस की जरूरत है कि आप यकीन जाने इन बच्चों से जो हमारे घर का जो माहौल है ना कितना बदल जाता है। हमें जो इनकी वजह से जो हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, हमें कभी यहाँ जाने को मिलता है, हमें कभी यहाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों को लगता है कि ये यहाँ जाती है, यहाँ जाती है। वो जो तकलीफ होती है, जो उसको संभालना होता है उस बच्चे को, वो उस माँ को ही पता होता है कि हम किस तरीके से उसको लेकर जाते हैं, किस तरीके से हम संभालते हैं घर में, और हम किस तरीके से उसकी तरबियत कर रहे हैं। ये एक माँ को ही पता होता है। ये उसको नहीं पता होता जो आपका रिलेटिव हमें ये कहता है कि हाँ ये तो यहाँ चली गई, यहाँ चली गई, घर में काम नहीं है क्या इसके। वो तो कहना हमें बड़ा पता है ना, आसान है। कहना बहुत आसान होता है लोगों के लिए कि ये वहां चली गई, वहां जाना पड़ता है। अपनी औलाद के लिए हमें स्टैंड लेना पड़ता है। अगर हम नहीं जाएंगे तो हम अपने बच्चे को घर में छुपा के नहीं रख सकते ना। हम करेंगे नहीं तो कैसे वो आगे बढ़ेगा। ये बताओ, आपने कोई कुकिंग का भी अपना एक शुरू किया, लेकिन हाँ। पेज वेज कोई नहीं बनाया, क्यों? बस मैं नहीं कर पाई क्योंकि ना पेज असल में बनवाना था, टाइम नहीं दे पाई। बेकिंग का मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन बस मेरी प्रेगनेंसी हुई और अब्दुल-रहमान की पैदाइश के बाद फिर मैं इतना नहीं कर पाई। और फिर जहाँ भी मेरा घर शिफ्ट हुआ तो वहाँ पर जो है गैस का थोड़ा मसला था, तो वो जो है ना ओवन नहीं वहाँ पे चलता था, तो इसलिए मैंने सिलेंडर यूज किया, तो बेकिंग मेरी बिल्कुल स्टॉप हो गई। अब इंशाल्लाह जब ओवन वगैरह लूंगी तो फिर इंशाल्लाह दोबारा बेकिंग स्टार्ट करूँ। अच्छा, क्या किशा, मेरे चैनल के बारे में क्या ख्याल है आपका? आपका चैनल बहुत जबरदस्त है। आपके चैनल के हवाले से तो मेरा बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ना आप बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं इसमें ना। आप जो घर जाके जो सब जो हम जैसी जो मदर्स हैं उनके दिल में जो होता है ना, वो हम किसी के सामने नहीं जाहिर कर सकते ना। तो हम जब एक वीडियो हमारी बन रही है तो हम अपने दिल की भड़ास निकाल लेते हैं आराम से। हमें पता है कि फहमीना सुनेंगे हमारी बातें, तो हम फहमीना को सब बता देते हैं कि ये है, ये नहीं है। तो बहुत अच्छा है, अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप माशाल्लाह। और वीडियो बनाना बिल्कुल आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। इस चीज को लेकर चलना, सब मैनेज करना, सब कुछ सब बनाना, सेटअप करना, तो ये बहुत मुश्किल काम है। और ये आप काम कर रही हैं, बहुत जबरदस्त काम है। ऑब्वियसली आपके भी बच्चे हैं, आपको भी अपने घर को देखकर निकलना, ये सब करना, तो ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप माशाल्लाह। आज बन क्या रहा है हमारे कुकिंग रुकीज में? आज इंशाल्लाह जो है ना मेरे बच्चों का मोस्ट फेवरेट, मैं पास्ता बनाऊंगी, व्हाइट सॉस पास्ता बनाऊंगी मैं बच्चों के लिए और हमारे सेगमेंट के लिए। चलें फिर आपके किचन। जी जी चलें। लहसुन और हरी मिर्च ये तीनों मैंने फ्राई किया। और मैदा जो है ना अच्छी तरह से रोस्ट हुआ, और जब मैदा रोस्ट हो गया तो इसमें फिर हमने दूध डाला और जो है ये सॉस जैसा रेडी हो गया। इसमें अब पास्ता डाल देंगे। और फिर इसमें हम लोग चिकन मैंने पहले मैरिनेट करी थी, विनेगर, सोया सॉस और चिकन टिक्का मसाला खान का, वो मैंने डाला था, और नमक वो मैंने डाल के अच्छी तरह इसको मैरिनेट कर लिया था ओवरनाइट। और फिर मैंने इसको कुक है ना लहसुन में करा, लहसुन में फ्राई किया। मेरी मोस्टली कुकिंग इसी तरह होती है। अब्दुल-रहमान मेरी गोद में होते हैं और ये इस तरह रो रही है, और अब फातिमा रो रही होती हैं और मैं कुकिंग कर रही होती हूँ। अच्छा फातिमा, फातिमा स्माइल कर दो, फातिमा स्माइल करो। कोई मैसेज अगर आप जैसे, तो आपने माशाल्लाह पूरे गुफ्तगू में आपका एक मैसेज चल रहा था,
लेकिन कोई ऐसा पर्टिकुलर मैसेज जो आप देना चाहें किसी भी हिसाब से? बिल्कुल मैं मैसेज देना चाहूंगी। मैसेज मेरा नहीं, मेरी पूरी वीडियो में मैसेज ही था। मैं बस मैं ये कहना चाहूंगी कि सोसाइटी के हवाले से बोलूंगी कि सोसाइटी तो बहुत अच्छी है, हमारी इंक्लूजन सोसाइटी है। हम कहीं बाहर निकलते हैं, बहुत इन बच्चों को जो है ना बहुत प्रमोट किया जाता है, बहुत अच्छी नज़र से देखा जाता है। मैं समझती हूँ कि अगर किसी घर में ये बच्चा हो ना, तो हम लोग फौरन से जो है ना हाय 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 ऐसा करते हैं जैसे कि पता नहीं क्या हो गया ना। इतना इतना इन बच्चों को ना हमें ना वो नहीं समझना चाहिए कि ये बच्चा होता है तो वो लोग इसको मतलब प्राउड फील करना चाहिए कि हाँ अल्लाह पाक ने हमें ये बच्चा दिया है, तो इसमें कोई ऐब नहीं है इस बच्चे में। ये बच्चा अगर अल्लाह पाक ने हमें दिया है तो हमें इसको रहमत समझकर, हमें हमारे घर का जो है ना एक मेहमान समझ के, जैसे और लोगों की पैदाइश में कितनी खुशी होती है अगर हमें पता चल जाता है कि ये बच्चा डाउन सिंड्रोम है, तो बड़े सैड या हो जाते किसी हैं भी सब लोग। स्पेशल नीड के किसी साथ? भी स्पेशल नीड बच्चे को, डाउन सिंड्रोम कोई भी अगर कोई भी इशू है बच्चों में, स्पेशल नीड इशू हो, तो उसको लेकर जो है ना इतना ज्यादा वो मैस क्रिएट नहीं करना चाहिए कि भाई क्यों हो गया ये बच्चा ऐसा। हमें उसको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। सबसे ज्यादा जो तकलीफ होती है ना एक माँ को, कि अगर रिलेटिव्स ने अगर एक्सेप्ट कर लिया ना तो माँ बहुत रिलैक्स हो जाती है। अगर हमारे रिलेटिव्स ही उसको एक्सेप्ट ना करें तो बहुत तकलीफ तो हम होती है। बच्चे पे काम करें या एक्सेप्टेंस पे काम हाँ, करें? बच्चों पे काम करें या एक्सेप्टेंस पे काम करें हम लोग। थैंक यू सो मच कैकेशा, बहुत अच्छा लगा। मतलब बियॉन्ड माई जो एक एक्सपेक्टेशन थी, मुझे उससे बड़ा अलग मतलब एक कैकेशा नजर आई और मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत सारी बातें बोली, मुझे बहुत मजा आया मुझे भी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Thank you for watching Cooking Rookies vlogs. We're